सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मदरी चैनल के नाजरीन भी तैयार होंगे और मदरी मुन्ने भी तैयार लग रहे हैं मुझे। कल माशाअल्लाह 12 के 12 मदरी मुन्नों ने सारे ही सही जवाब दे दिए और सब ने ही 2-2 नंबर हासिल कर लिए। अगर स्कोर बोर्ड दिखा सकें, कल का जो स्कोर बोर्ड था उसको देखकर फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए ज़रा स्कोर बोर्ड देखते हैं और उम्मीद है कि आज भी तैयारी मजबूत होगी। तो सीधे हाथ से कल यहाँ से शुरू किया था, आज दिल की तरफ से शुरू करते हैं। आज पहले यहाँ वालों से सवाल करेंगे, फिर यहाँ वालों से सवाल करेंगे। ठीक है जरा, चले स्कोर बोर्ड दिखाइए हमें। अहमद रज़ा, हसन रज़ा, मलिक मंजूर अत्तारी, हम्माद अत्तारी, सुफियान अत्तारी, अच्छा जनाब, रमीज़ अत्तारी, साद अत्तारी बिन जमील, शुजा अत्तारी, इस्माइल अत्तारी, जुनैद अत्तारी, काशिफ अत्तारी और अब्दुल्ला अत्तारी। इन सब ही के 2-2 नंबर हैं, लेकिन ये मुकाबला पलटेगा जब, इसमें ट्विस्ट जब आएगा कि जब कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। कोशिश करें रोज़ाना ही सही जवाब देकर जाएं। जिस दिन आपने जवाब सही नहीं दिया, हो सकता है उसके बाद घर जाना पड़ जाए। ठीक है जनाब, आप शुरू करते हैं इस तरफ से। बेटा नाम बताएंगे अपना। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। मोहम्मद सुफियान अत्तारी। चलें जनाब, तो सुफियान अत्तारी साहब ये बताएं कि रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उलमा इस बारे में क्या फरमाते हैं? बाद जुमला फरमाते हैं कि रमज़ान में जो मर जाए उसे सवालात कब्र नहीं होते। कब्र के सवालात नहीं होते, जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप ज़रा गौर करें मदनी चैनल के नादरीन, ये कैसा प्यारा महीना है जिसमें जीते जी ये महीना मिल जाए तो भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। नफल का सवाब बढ़ा दिया गया फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का कर दिया गया 70 गुना, नेकियों का भी सवाब। और मौत तो आनी ही है, लेकिन अगर किसी को रमज़ान के महीने में आ जाए तो उससे सवालात कब्र नहीं होंगे। क्या बात है माह रमज़ान की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ काश जब भी ज़िंदगी का आखिरी वक्त हो, माह रमज़ान हो, मदीने की फ़ज़ाएँ हों, हम गुनाहगार वहाँ हाज़िर हों, आका के रोज़े के सामने खड़े हों। ऐ काश इश्क़ रसूल के आलम में आंसू बह रहे हों और इसी आलम में नबी पाक अपना जलवा दिखाएं और दीदार करते करते ईमान और आफ़ियत के साथ हमें मदीने पाक में मौत नसीब हो, जन्नतुल बकी में मदफन नसीब हो। सब मिलकर कहिए आमीन, आमीन। माशाअल्लाह। चले जनाब, आपने तो 2 नंबर सुफियान भाई ले लिए हैं। आपका नाम? मोहम्मद जुनैद रज़ा अत्तारी। मोहम्मद जुनैद रज़ा अत्तारी। रोज़ा ज़्यादा लगा है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 9 साल। अच्छा, 9 साल हैं। चले जनाब, आप जुनैद भाई से सवाल है जी। हाँ, ये वाकई आज तो लग भी 8 साल के, 1 साल और कम हो गया, ऐसी आवाज़ निकाल रहे। थोड़ी आवाज़ तो तगड़ी निकाल दो, 3 साल कवर करने आवाज़ से आपको। 3 साल पीछे हो ना 12 साल वालों से। अच्छा जुनैद, ये बताओ जुनैद किसका नाम था, कुछ पता है आपको? एक बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं जुनैद, नाम पता है आपको? नहीं पता। अच्छा, आप कल पूछ के आइएगा, मैं आज नहीं बताऊँगा। अम्मी अब्बू से पूछिएगा मेरा नाम जुनैद क्यों रखा था। ठीक है, कल बताएंगे। चलें, कल तक हम इंतज़ार करते हैं। अब आपसे सवाल यह है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चंद अलकाबात बताएं। हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के अलकाबात में से मुहिय्यद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन, गौसुल अज़ीम, गौसुल आज़म, गौसुल सकलैन, महबूब सुबहानी, मुहिय्यद्दीन। क्या हस्ती हैं कि जिनके अलकाबात इतने हैं। क्या अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, वैसे एक सवाल और करता हूँ जिसके नंबर तो नहीं मिलेंगे और वो आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। ठीक है, उसके लिए एक तोहफ़ा होगा इंशाअल्लाह। गौसुल सकलैन उन्होंने कहा। सकलैन किसको कहते हैं? अरे वाह, जवाब आता है यहाँ पर। चले भाई माइक दे दें, माइक दें, शाबाश। गलत जवाब देने की सूरत में फिर खड़ा कर दें आपको, क्या करें, या कुर्सी निकाल लें नीचे से। चले पहले जवाब तो दें। जिन और इंसान के गौस। हाँ, सकलैन जो है ये जो है जिन्नात और इंसान की जमा को कहते हैं। यानी गौसुस सकलैन के माना ये हुए कि गौसे पाक इंसानों के लिए भी गौस हैं और जिन्नात के लिए भी गौस हैं। और बदरी मुन्नो, क्या आपको पता है कि गौसे पाक के मुरीदों में इंसान भी थे, जिन्नात भी हैं। और एक और बड़ी बात भी बताऊं कि गौसे पाक के मुबारक हाथों पर इंसानों ने भी इस्लाम कबूल किया, जिन्नों ने भी इस्लाम कबूल किया। इतना बड़ा मर्तबा हमारे गौस पाक का है। चले जनाब, अब बारी आपकी है। ठीक है, हमारे तीसरे मदनी मुन्ने नाम बताएं अपना ज़रा। मोहम्मद शुजा आरिफ अत्तारी। अब आपने शेर सुनाना है। इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। पहला मैं पढ़ूंगा। तमन्ना है फरमाए रोज़े महशर, ये तेरे रिहाई की चिट्ठी मिली है। ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अब बारी है चौथे मदरी मुन्ने की, नाम बताएंगे? मोहम्मद अहमद रजा अत्तारी। अरे अहमद रजा, जल्दी जाना है कहीं? आराम आराम से चले जनाब। अहमद रजा भाई, आपसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। शक्के सदर कितनी बार हुआ? शक्के सदर 4 मरतबा हुआ। अच्छा, 4 मरतबा। कब कब हुआ ये पता है? ये नहीं पता। आपका जवाब तो दुरुस्त मान लेते हैं। अच्छा, कोई मदरी मुन्ना बताएगा शक्के सदर किसको कहते हैं? हाँ देखो, ये मदरी मुन्ने को तो तोहफा देना ही पड़ेगा। माइक दें भाई दोबारा, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है। शक्के सदर किसको कहते हैं? सीना चीरने को। हाँ देखिए, शक कहते हैं किसी चीज़ के चीरने को या खुलने को। हम कहते हैं ज़मीन शक हो गई, सदर कहते हैं सीने को। ठीक है, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये शानदार मौजज़ा है कि आपके सीना मुबारक को गोया खोला गया, चीरा गया और उसके अंदर नूर की बरसात कर दी गई। और ये एक बार नहीं हुआ, ये 4 बार हुआ। प्यारे आका जब बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के पास थे, दूध पीने का ज़माना था, उस वक्त उसकी थोड़ी देरों के बाद वहाँ शक्के सदर हुआ और 2 साल से आसपास मेरे आका की उम्र मुबारक थी। फिर नबी पाक की यूँ समझिए कि जब जवानी का वक्त करीब तशरीफ़ लाया, जब एक बार शक्के सदर हुआ, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बार शक्के सदर गारे हिरा में हुआ, जब पहली वही नाजिल होने का वक्त आया। और चौथी बार शक्के सदर जो है वो मेराज की रात हुआ, जब रब अज़्ज़ वजल की बारगाह में प्यारे आका को ले जाया जा रहा था, तब शक्के सदर हुआ और ये नूर की बरसात आपके कल्ब में की गई। हो सकता है ये 4 बार कब कब हुआ पूछा जा सकता है, तो याद रखना है, हो सकता है कल सवाल हो जाए। कितनी बार हुआ शक्के सदर? 4 वेरी गुड। और शक्के सदर किसको कहते हैं? सीरत। मैं इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन मदनी मुन्नों को दोहराई करवा रहा हूँ कि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी दोहराई करें। आपको भी पता होना चाहिए, दुनिया के बहुत सारी बातें पता हैं, हमें अपने आका अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं पता। ये इतना अजीम मौजज़ा है। दुनिया में आज ओपन हार्ट सर्जरी होती है, लोग कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, इंसान के सीने को खोला जाता है, बाईपास ऑपरेशन कर लिया जाता है, ट्रांसप्लांट कर दिए जाते हैं, फिर जोड़ दिया जाता है, इंसान ठीक हो जाता है। ये तमाम ऑपरेशन अपनी जगह, मगर ऑपरेशन में तकलीफ़ भी होती है, उसका निशान भी बाकी रहता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये 1450 साल गुजर चुके हैं इस बात को कमो बेश, मगर नबी पाक का 4 बार सीना खोला गया, किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं है। सीने को फिर बंद किया गया, कोई तकलीफ़ नहीं है, बल्कि सीना अक़दस पर कोई निशान भी नहीं है। तो ये बात है मेरे आका के मौजज़ात की। चलें जनाब, 5वें इस्लामी भाई, नाम बताएंगे? मोहम्मद रमीज़ अत्तारी। मोहम्मद रमीज़ अत्तारी। सवाल आपसे ये है, चलते हुए अखबारात या लिखाई वाले डब्बों, पैकेटों और मिनरल वाटर की खाली बोतलों पर लात मारते लोग, ये लात मारना कैसा? चलते हुए अखबारात या लिखाई वाले डब्बों, पैकेटों और मिनरल वाटर की बोतलों को मिनरल वाटर की खाली बोतलों को लात मारना बेअदबी है। जी, बेअदबी है। ये बड़ी अहम बात है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं, जो चीज़ सामने आए उसको किक मारनी है। बेटा उस पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, हर चीज़ का एक एहतराम है, एक अदब है। अब अखबार पर आप पैर मार रहे हो, उस पर पता नहीं किसका नाम लिखा है, अल्लाह रसूल की बातें लिखी हैं, हुरूफ तहज्जी का भी अदब है। तो मिनरल वाटर पर भी कुछ लिखा होता है, मिठाई के डब्बों पर भी लिखा होता है। तो हमें इन चीज़ों को उठा के साइड में रखना चाहिए, ना कि लाते मारनी चाहिए। ठीक है जनाब, अब ये काम भी करेंगे ना इंशाल्लाह, एहतियात करेंगे। चले, छठे मदनी मुन्ने आपसे सवाल है, रमज़ान मुबारक में दुआ से मुताल्लिक क्या ऐसी खुसूसियत पाई जाती है जो दूसरे महीनों में नहीं? रमज़ान शरीफ में अफ्तारी और सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है, यानी अफ्तारी करते वक्त और सहरी खाकर, या ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं है। क्या बात है। सहरी और इफ्तारी का जो वक्त है ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त है, मगर उमूमन हमारे दस्तरखान पर अफरा तफरी का वक्त होता है। हमारी टेंशन ये होती है कि जनाब फ्रूट चाट आ गया कि नहीं, शरबत आया कि नहीं, फ्राई बनी कि नहीं, अम्मी मेरी आइटम कहाँ है, तो अब्बू कहते हैं हमारी चीज़ कहाँ है। तो ये इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, ये ख़ास वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगने का है। दुआ कर ले अच्छी तरह, छोटे एक खजूर से पानी से इफ्तार करे, फिर दुआ करे। इफ्तार के बाद की दुआ भी कबूलियत, ख़ास कबूलियत का वक्त है। उसके बाद बेशक पेट भर के जो खाना खाइए, लेकिन ये दुआओं में वक्त ज़रूर गुजारना चाहिए। चले जनाब, अब हमारे इस तरफ सीधे हाथ से मदनी मुन्नों से बात होगी। जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है, और ये दुआ और ये जो है सहरी और इफ्तारी के वक्त ख़ास दुआ का वक्त है, और ये मरतबा किसी और महीने को हासिल नहीं। सही जवाब दिया इन्होंने। अब बारी हमारे यहाँ मदनी मुन्ने से, आपका नाम बताएंगे? मोहम्मद मंजूर अत्तारी। मोहम्मद मंजूर। बेटा ये बताएं, प्यारे हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हर रोज़ कितने नफल अदा फरमाते थे? हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हर रोज़ 1000 रकात नफिल अदा फरमाते थे। 1000 नफिल नमाज पढ़ा करते। जवाब दुरुस्त दे दिया है।
अब ये कादरियों के लिए, गौस पाक के चाहने वालों के लिए कैसा ज़बरदस्त मैसेज है। हम ज़ोहर की नमाज के बाद जो नफल हैं वो नहीं पढ़ते उमूमन, इशा के बाद वाले नहीं पढ़ते, मगरिब के बाद वाले जो नमाज़ों के साथ अटैच नवाफिल हैं वो पढ़ने में सुस्ती करते हैं। गौस पाक तो रोज़ाना 1000 नफल अदा किया करते हैं। नियत करें इंशाल्लाह एटलीस्ट कम अज़ कम जो नमाज के साथ नफल है वो पूरे अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बेटा बात आपको सिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मदनी चैनल के नाजरीन भी बाज़-औक़ात ये मिस्टेक करते होंगे। रदी अल्लाह ताला अन्हा या रहमतुल्लाहि ताला अलैहा उमूमन हम कह देते हैं। देखिए इसकी थोड़ी सी तफसील है। जब किसी मर्द सहाबी की बात होगी तो हम कहेंगे रदी अल्लाह ताला अन्हो, क्या कहेंगे? इसी तरह किसी अल्लाह के वली जो मर्द हैं उनका जिक्र होगा तो हम कहेंगे रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्या कहेंगे? रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मर्द सहाबी की बात होगी तो क्या कहेंगे? रदी अल्लाह ताला अन्हो, ठीक है। अच्छा, सहाबिया की बात होगी तो क्या कहेंगे? रदी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। अन्हा खातून के लिए इस्तेमाल होता है, अन्हो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। रहमतुल्लाहि ताला अलैह मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, रहमतुल्लाहि ताला अलैहा ये खातून के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि सहाबी के अलावा भी किसी को रदी अल्लाह ताला अन्हु कह सकते हैं, लेकिन चूँकि मशहूर यही है कि सहाबा के साथ रदी अल्लाह ताला अन्हु लगाया जाता है और औलिया किराम के साथ रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हो सकता है ये सवाल भी बाद में हो कि किसी सहाबिया का नाम लेंगे तो क्या कहेंगे, तो याद रखना है, ठीक है बेटा। अब आपकी बारी, नाम बताएंगे? मोहम्मद इस्माइल अत्तारी। मोहम्मद इस्माइल अत्तारी, माशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक की बात भी हुई, गौसे पाक का जिक्र भी हुआ। आपसे शेर पूछते हैं, हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, हैं सखी के माल में हकदार। क्या बात है, हैं सखी के माल में हकदार हम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले भाई शेर सुनाए हमारे नाथ खां। हाथ उठाकर एक टुकड़ा ए करीम, हैं सखी सखी के माल में हकदार हम। सुभान अल्लाह, है सखी के माल में हकदार हम। मदनी मुन्ने, छोटे मदनी मुन्ने, नाम बताएं अपना? मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी। मकाम जिराना से कितने अंबिया किराम ने उम्रे का एहराम बांधा? 300 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम। अच्छा, ये मकाम जिराना है कहाँ, ये पता है आपको? कौन से शहर में है? अच्छा, मदीने में। कौन बताएगा भाई? जी, बराबर वाले से पूछे। मक्का मुकर्रमा में है। जिराना जो है मक्का पाक में है। यकीनन ये हुदूद हरम से बाहर है और जिराना से एहराम बांधना ये बड़ा उम्रा भी मशहूर है। लोग कहते हैं कि वहाँ से बड़ा उम्रा, क्योंकि देखें ना 300 अंबिया किराम ने वहाँ से एहराम बांधा। अल्लाह मुझे और आपको मकाम जिराना बार बार जाना नसीब करे और वहाँ से एहराम पहनना नसीब करे। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। चले जनाब अगले इस्लामी भाई को देंगे, मदनी मुन्ने को। सवाल है, चलने या सीढ़ी चढ़ने उतरने में क्या एहतियात करनी चाहिए? चलने या सीढ़ी उतरने चढ़ने में ये एहतियात कीजिए कि जूतों की आवाज़ पैदा ना हो। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जूतों की दमक नापसंद थी। हाँ, ये बड़ी अहम बात है। पटाख पटाख करके लोग चढ़ रहे होते हैं, जूतों की आवाज़ आ रही होती है। जूतों की धमक पैदा ना हो, जूतों से आवाज़ पैदा ना हो, चाहे वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं या सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। बड़ा एक बावकार सा अंदाज़ होना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जूतों की धमक पसंद ना थी, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। रमज़ानुल मुबारक में बेटा आप नाम बताएंगे अपना? मोहम्मद हसन रज़ा। मोहम्मद हसन रज़ा। रमज़ान में नफल और फ़र्ज़ का सवाब कितना मिलता है? रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना मिलता है। क्या बात है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना मिलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी है हमारे अगले मदनी मुन्ने से। रमज़ान मुबारक में रोज़ाना कितने और कैसे लोगों की बख्शिश हो जाया करती है? रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है जो अपने गुनाहों के सबब जहन्नुम के हकदार पा चुके होते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कैसा प्यारा महीना है। रोज़ाना 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की मग़फ़िरत हो जाती है जो अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम के हकदार हो जाते हैं। और रिवायतों के अल्फाज हैं, जब जुमा का दिन आता है, यानी जुमेरात की मगरिब से जुमा के मगरिब तक, ये जो डबल 12 घंटे हैं ना, इसमें हर घड़ी 10-10 लाख गुनाहगारों की बख्शिश हो जाती है।
और जब रमज़ान की आखिरी रात आती है, पूरे महीने में जितने बख्शे गए अल्लाह ताला उस तमाम की तादाद के बराबर उस आखिरी रात गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमा देता है। ज़रा कैलकुलेट तो करें, गौर तो करें कि इस महीने में कितनों की बख्शिश होती है। मदनी चैनल के नाज़रीन सोचे कि हमारे अंदर ये जज्बा कैसा होना चाहिए कि हमें भी मग़फ़िरत की फ़िक्र हो, हम भी आंसू बहाएं, हम भी दुआएं करें। अल्लाह करीम इस महीने में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। चले जनाब, आज भी 12 के 12 मदनी मुन्नों ने सही जवाब दे दिए। सुबहान। चले जनाब, देखते हैं कि ये मुकाबला कब तक बराबर रहता है। मुझे लगता है मजलिस को कुछ सवाल मुश्किल करने पड़ेंगे अगर किसी 2-4 को आगे निकालना है, वरना तो ये सारे ही सही जवाब देते रहेंगे। बहरहाल माशाल्लाह तैयारी आपकी अच्छी है। कॉल्स लेते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुरानदाजी करते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम फातिमा अत्तारिया है। मैं हिंद के शहर सूरत गुजरात से बोल रही हूँ। हबीब अंकल, आपने मदनी मुन्नों का ज़हनी आज़माइश करा, मदनी मुन्नियों का भी ज़हनी आज़माइश करिए और जज़ाकल्लाहु खैरा। वाह भाई वाह, मदनी मुन्नियों का भी ज़हनी आज़माइश। देखे ना, जो सवाल मैं आपसे करता हूँ, जो नाजरीन ने जवाब देना है, तो सारी मदनी मुन्नियाँ जवाब दे दें तो आपका भी ये मदनी आज़माइश हो जाएगा। चलें अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदिल अख्तारी हिंद के शहर संडीला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, ये इरशाद फरमाएं, आप ज़हनी आजमाइश बुजुर्गों का भी कर चुके, बच्चों का भी कर चुके, जो कि पाकिस्तान में ही किए हैं, आप हिंद में कब ज़हनी आजमाइश करेंगे आकर के? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर इंग्लैंड से कॉल आएगी, इंग्लैंड में कब करेंगे? अफ्रीका से कॉल आएगी, अफ्रीका में कब करेंगे? तो माशाल्लाह वहाँ आपके मुबल्लिगीन हैं, वो वहाँ करें, ज़हनी आजमाइश करें, मदनी आजमाइश करें और करके हमें रिकॉर्डिंग करके भेजें, हम मदनी चैनल पर चलाएँगे। ज़ाहिर है कि एक ही इस्लामी भाई हर जगह पहुँच कर एक चीज़ कर ले, ये आसान नहीं होता। बहरहाल आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। स्कोर बोर्ड फाइनली देखते हैं। चलिए आप बैठ गए सारे यहाँ। हमारे सच्चे वाक़ये को सुनाने की तैयारी हो रही है। हम अपने मदनी गांव के, यूँ समझिए मदनी कुएं के पास आ गए हैं और इंशाल्लाह इस कुएं के पास बैठकर एक खूबसूरत सा वाक़या सुनेंगे। अच्छा, कल हमने वाक़या सुना था हज़रत आदम अलैहि नबी वस्सलाम के बारे में। आज इंशाल्लाह हम सुनेंगे कि शैतान कौन था और उसने ऐसा क्या किया कि वो यूँ समझिए कि अल्लाह की बारगाह से मरदूद हो गया। अब ये बहुत सारों को शायद नहीं पता कि शैतान पहले से ही अल्लाह का नाफरमान नहीं था। शैतान जो है वो जन्नत का ख़जानची था, ट्रेजरर, ठीक है, और उसने हज़ारों साल तक इबादत की। हम तो हज़ारों साल जीते भी नहीं ना, तो हज़ारों साल तक उसने अल्लाह की इबादत की। ये जिन था, मगर इसने इतनी इबादत की कि ये अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में जब फ़रिश्ते हाज़िर होते थे ना, तो ये फ़रिश्तों की सफ़ में हाज़िर होता था। इसका मर्तबा इतना बढ़ गया था कि ये फ़रिश्तों का उस्ताद बन गया, मुअल्लिमुल मलकूत, यानी फ़रिश्तों का भी टीचर था। अब इसकी स्पेशलिटीज़ देखें कि वो जो है वो जन्नत का ख़जानची, हज़ारों साल इबादत करने वाला, फ़रिश्तों का उस्ताद, अल्लाह की बारगाह में जब हाज़िर होता तो फ़रिश्तों की सफ़ में हाज़िर होता। इतना बड़ा मर्तबा। तो हमें कभी भी, देखिए बेटा, आप भी हाफिज़ बन रहे हैं ना, कई आप में से हाफिज़ कुरान बन रहे हैं, इंशाल्लाह बाद में आलिम दीन बनेंगे। हम कुछ भी बन जाएं, अल्लाह मुझे और आपको कोई भी मकाम दे तो इस पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए और ना मुतमईन हो जाना चाहिए कि जनाब मैं तो अब हाफिज़ कुरान बन गया, मैं तो आलिम दीन बन गया, मेरा तो बहुत बड़ा मुबल्लिग बन गया। शैतान जितनी इबादत तो कर ही कोई नहीं सकता ना, मगर आज उसका क्या हाल है कि वो अल्लाह की बारगाह से मरदूद है, जहन्नम में जाएगा, जलेगा उस अज़ाब में। तो इससे सीखने को ये मिलता है कि अपने किसी भी मर्तबे से हमें सेटिस्फाई, मुतमईन नहीं होना चाहिए, डरते रहना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत रख और जो तूने मुझे मकाम दिया है वो मकाम मुझसे छिन ना जाए, मुझे ज़वाले नेमत से बचा। कहिए आमीन। अच्छा, अब हमने कल तो यहाँ तक सुना था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे बनाया गया, ठीक है। आज हम सुनेंगे कि जब उनको बना लिया गया मट्टी से तो उसके बाद क्या हुआ।
आज मैं शायद वो बात बताने जा रहा हूँ जो शायद लाखों करोड़ों मदनी चैनल के नाज़रीन ने पहले नहीं सुनी होगी और शायद आपने भी नहीं सुनी होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने देखा कि आपकी तख्लीक हो गई है, तो शैतान ने दिल में ख्याल कर लिया कि मैं तो इनका हुक्म नहीं मानूंगा, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं मानूंगा, मैं इनको सजदा भी नहीं करूंगा, इनको फॉलो भी नहीं करूंगा, तो अब या इन्हें हलाक कर दूंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए नीयत की कि मैं इसे हलाक कर दूंगा। तो फिर शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म पर थूक दिया। अभी जो मट्टी का पुतला था ना, उस पुतले पर शैतान ने थूक दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल से फरमाया कि जहाँ थूक पड़ी है उस चीज़ को, उस जगह को, उस मट्टी को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से निकाल दो। अब पता है वो जगह कौन सी थी? हमारे सब के जिस्म में एक छोटा सा सुराख है और वो है नाफ। हमारी जो नाफ की जगह है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के समझे नाफ नहीं थी, इस जिसमें अक़दस में बिल्कुल स्ट्रेट था। ये वो जगह है जहाँ शैतान ने थूका, तो उस मट्टी को हज़रत जिब्रील ने वहाँ से निकाल लिया। तो यूँ समझिए नाफ की जगह बन गई, ठीक है। फिर उस मट्टी से क्या बना? जो मट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म से निकली, वो मट्टी ज़ाया नहीं की गई, उस मट्टी से कुत्ता बनाया गया। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जिस मट्टी पर शैतान का थूक था, उस मट्टी से क्या बनाया गया? कुत्ते को बनाया गया। अच्छा, अब कुत्ते में 3 खसलतें होती हैं। कुत्ते को अगर देखें ना, तो वो किसी आदमी इंसान से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता है, इंसान के साथ रहता है, ठीक है। दूसरी, वो रात को जागता रहता है, और तीसरी, वो बंदे को काटता भी है। आपने देखा हो रात कुत्ते जागते हैं, अच्छा इंसान का दोस्त भी बन जाता है और काटता भी है। तो उलमा ने कमाल बात लिखी, फरमाते हैं कि ये आदमी से मोहब्बत जल्दी इसलिए कर लेता है कि इसके अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी है, ठीक है। ये रात रात भर इसलिए जागता है कि इसकी मट्टी को हज़रत जिब्रील के हाथ लगे हैं, और ये इंसान को काटता इसलिए है कि शैतान का थूक इसकी मट्टी में शामिल है। बात समझ आई? देखो अल्लाह की शान देखें, कुदरत के नज़ारे देखें। अब ये पढ़ेंगे, इल्म दीन हासिल करेंगे तो ये पता चलेगा ना। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये तफसीर रूहुल बयान में, कुरान पाक की तफसीर में मौजूद है। जी बेटा, क्या सवाल करेंगे? जी अब्दुल हबीब भाई, ये तो बताएं कि आपने अर्ज़ किया शैतान जन्नत का खजांची था, इसका मतलब क्या है? हाँ, खजांची था, इसका मतलब क्या है? बैठ जाए, आसान, बड़ा अहम सवाल है, पता ही नहीं चला, खजांची बोल के निकल गए अब्दुल हबीब भाई। खजांची कहते हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पैसे संभालने वाला जो होता है ना, हैं, हम किसी को अकाउंटेंट बना लें कि भाई ये पैसे आपने संभालने हैं, तो ज़ाहिर है जन्नत में पैसों वाला मामला तो नहीं था, लेकिन जन्नत के ख़जानों का थोड़ी देर के लिए समझिए वो रखवाला था, हैं, जिसके हाथ में ये निज़ाम था, यानी इस कदर उसका बड़ा मर्तबा था। लेकिन अब इसने क्या किया? तकब्बुर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जब शैतान को, सारे फरिश्तों को हुक्म दिया, सारे फरिश्ते उनको हुक्म दिया। आपको कल मैंने बताया था कि फरिश्तों और रब के दरमियान एक कलाम हुआ, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारे उलूम सिखा दिए। फरिश्तों से कहा मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों से सवाल हुआ कि आप जो चीज़ों के नाम बताएं, तो फरिश्ते तो नहीं बता सके। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सबके नाम बता दिए। तो फरिश्तों ने ये समझ लिया कि ये इनका इल्म और इनका मर्तबा कितना बड़ा है। जी मेरा बेटा, आप क्या सवाल करेंगे? अब्दुल हबीब भाई, ये इरशाद फरमाइए कि शैतान का असल नाम क्या था? हाँ, शैतान का असल नाम क्या था, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। इसको अज़ाज़ील भी कहते हैं, इसका नाम था अज़ाज़ील, ठीक है। इब्लीस भी इसको अब हम कहते हैं। ये शैतान मरदूद हो गया ना, इसके बाद इसके नाम तो बड़ी ख़तरनाक नाम पड़ गए, बेकार नाम पड़ गए। शैतान भी है, इब्लीस भी है, मरदूद भी है। बहरहाल, तो अब क्या हुआ कि सारे फरिश्तों को हुक्म दिया हज़रत आदम को सजदा करें, तो फरिश्ते अल्लाह की बारगाह हुक्म पाते ही सजदे में चले गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान ने सजदा नहीं किया, वो अकड़ गया। अच्छा, सारे फरिश्ते सजदे में गए, शैतान खड़ा रहा। तो अब पीठ फेर कर, यानी सजदा भी नहीं किया, उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पीठ की। तो अब क्या हुआ, जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया ना, तो देखा कि शैतान ने सजदा नहीं किया, सारे फरिश्तों ने किया। यानी उस वक्त तक
दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी किसी ने नहीं की थी, सभी रब की बात मानते थे, हुक्म मानते थे। शैतान पहला वो मरदूद है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की। रब ने फरमाया सजदा करो, उसने नहीं किया, पीठ फेर कर खड़ा रहा। जब फरिश्ते खड़े हुए देखा कि शैतान ने सजदा नहीं किया, फरिश्ते फिर सजदे में चले गए कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने हमें सजदे का हुक्म दिया, हमें मौका दिया, हमने तेरी फर्मा बरदारी की। तो इस बात से पता है सीखने को क्या मिलता है कि अगर हम कोई भी इबादत करें ना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर आज हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप में से कईयों ने रोज़ा रखा है, मैंने रोज़ा रखा है, तो हम बाज़ औक़ात ये समझते हैं मैंने रोज़ा रखा है, मैंने ये नेक काम किया है। मैंने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने हम पर यह एहसान किया कि हमसे इबादत करवा ली, हमसे कोई अच्छा काम करवाए। फरिश्तों ने दूसरा सजदा किया कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने हमें सजदे का मौका दिया। शैतान तो नहीं मानी उसने बात। अब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने शैतान से इरशाद फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। शैतान ने पता है क्या कहा, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलक़तनी मिन नारियों व खलक़तहू मिन तीन, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मट्टी से बनाया है। शैतान किससे बनाया गया? आग से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम किससे बनाए गए? शैतान, जिन्नात जो है ना वो आग से बनाए जाते हैं। तो अब ये बड़ी अहम बात है मेरे बच्चों, मेरे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, जो ये कहते हैं ना मैं इससे बेहतर हूँ, ये किसकी बात है? शैतान की। आज भी लोग कहते हैं मैं बेहतर हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं बेहतर हूँ, हमारे पास गाड़ी है, मैं बेहतर हूँ, मेरे अब्बू बहुत बड़ा काम करते हैं, मैं बेहतर हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, ये तो कुरान भी पढ़ना नहीं जानता। ये शैतान बच्चों के दिलों में, बड़ों के दिलों में, ये इबादत गुजारों के दिलों में भी डाल देता है। कोई बंदा नवाफिल पढ़ने वाला हो, मिसाल के तौर पे आप में से कोई होगा जो पूरे रोज़े रख रहा होगा। अब आपके जनाब देखें मैं तो पूरे रोज़े रखता हूँ, मेरे चचा का बेटा तो एक भी रोज़ा नहीं रखता, मैं बेहतर हूँ। ये बात शैतान ने की थी, ये बात शैतान के तरीका है, मैं कभी नहीं करनी। अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, कभी ज़िंदगी में ये ना कहें। अमीर अहले सुन्नत का तो अंदाज़ ही बड़ा प्यारा है, वो कहते हैं मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हूँ। अपने आप को बुरा समझें, हम क्यों किसी से अच्छा अपने आप को समझें? तो ये तरीका किसका है? शैतान का। मैं बेहतर हूँ ये शैतान ने कहा था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अपने दरबार से निकाल दिया, उसके चेहरे का नूर, जो चेहरे पर रोशनी थी वो सियाह कर दिया गया, उसके आमाल बर्बाद कर दिए गए, सारी ज़िंदगी की नेकियां ख़त्म, ज़ीरो, बल्कि बर्बाद, मरदूद, जहन्नम का हकदार। ये सब क्यों हुआ? उसने एक बार तकब्बुर किया। क्या किया? एक बार तकब्बुर। जो एक बार तकब्बुर करने वाले के साथ उसके आमाल बर्बाद, जो रोज़ाना तकब्बुर करे। अब हो सकता है आपके जहन में सवाल हो तकब्बुर क्या है? तो तकब्बुर कहते हैं अपने आप को किसी से बेहतर समझना, दूसरे को अपने आप से कमतर समझना, जलील समझना। और ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मुझे भी बचना है, आपको भी बचना है। बेटा अभी तो आपने बहुत आगे जाना है, आप हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुबल्लिग बनेंगे, इंशाअल्लाह दीन का काम भी करेंगे, दुनिया में भी तरक्कियां करेंगे। तो जब भी किसी मकाम पर पहुंच जाए ना, अपने आप को लोगों से बेहतर ना समझें। ये अल्लाह की मेहरबानी अगर मैं कहीं पहुंचा हूं। तकब्बुर करना ये शैतान का काम है। अच्छा, फिर जो शैतान ने फ़लसफ़ा पेश किया ना कि मैं बेहतर हूं क्योंकि मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया, तो उलमा ने इस फ़लसफ़े का भी शानदार रद्द किया कि ये इसकी लॉजिक, ये इसकी अकली दलील ही गलत थी। आग मिट्टी से अफजल कैसे हो गई? आग में बेकरारी होती है, आग में इज़्तिराब होता है, मिट्टी में सुकून होता है। मिट्टी से आग अफजल नहीं है। अच्छा, दुनिया में आप देखें, जन्नत की जब भी बात करेंगे तो जन्नत की मिट्टी मुश्क से भी खुशबूदार है। इसका मतलब जन्नत में मिट्टी है, जन्नत में आग नहीं है। आग कहाँ है? दोज़ख में है। तो आग कहाँ से अफजल हो गई मिट्टी से? शैतान की लॉजिक ही गलत थी। मिट्टी अमानतदार है। मिट्टी में आप बीज डाल दें तो बीज को संभालती भी है, बल्कि उसको बढ़ा देती है, दरख्त बना देती है। ख़जाना छुपा दें तो वो संभाल के रखती है। ठीक है ना? मिट्टी में चीज़ें अमानत के लिए छुपाई जाती हैं। आग चीज़ों को बर्बाद कर देती। कभी ऐसा है कि आप कहें यार कोई चीज़ संभालनी, आग में डाल दो, वो संभलेगी? ख़त्म ना, जल के राख हो जाएगी। तो आग अमानतदार नहीं है, अमानत वाली नहीं है, संभालने वाली। मिट्टी जो है उसमें चीज़ें अमानत के तौर पे रखी जाती हैं। तो मिट्टी अफजल है। फिर जन्नत में मिट्टी है, अजाब जो है वो आग से दिया जाएगा। तो इससे पता चला कि जो शैतान की लॉजिक है ना, वो लॉजिक ही बिल्कुल गलत है, इसका फ़लसफ़ा ही ठीक नहीं है। और फिर इस वाक़े से एक और बात सीखने को मिलती है मेरे बच्चों, कि अल्लाह का हुक्म मिल जाए ना तो अपनी अकल नहीं दौड़ाई जाती।
ये पता नहीं शरीयत का हुक्म क्यों है, तो ये अल्लाह ने क्यों फरमाया, तो ये शरीयत में क्यों हुक्म आ गया। मिसाल के तौर पे कुछ लोग अजीब अजीब सवाल करते हैं, मर्द के पास ये इख्तियार है तो औरत के पास ये इख्तियार क्यों नहीं है, मर्द का विरासत में 2 हिस्से हैं तो औरत का 1 हिस्सा क्यों है। हम बंदे हैं, हमारा काम, फरिश्तों ने सवाल नहीं किया था, हैं, अल्लाह ने कहा सजदा करो, सारे फरिश्तों ने क्या किया, सजदा कर लिया। शैतान ने क्या किया, सजदा भी नहीं किया, अपनी लॉजिक पेश की, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए। तो आखिरी बात जो आज के वाक़े से समझनी है कि हमें जब भी शरीयत का हुक्म मिल जाए हमने क्या कहना है, लब्बैक। क्या कहना है, लब्बैक। क्या कहना है, लब्बैक। बस हमें पता चल दिया कि अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हमने अमल करना है। हमारी अकलें थोड़ी है ना, हमारी अकल इतनी बड़ी नहीं, और बड़ी जितनी भी हो जाए अल्लाह की कुदरत के सामने तो कुछ भी नहीं ना। मुझे आपको अल्लाह ने बनाया, हमारा काम सोचना नहीं है। पंजाबी के लोग बड़ी अच्छी बात करते हैं, असी मनण वाले सोचण वाले नहीं हैं, तो मानने वाले बनेंगे तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। तो आज के इस सच्चे वाक़े से हमें ये पता चला कि शैतान ने अल्लाह की बात नहीं मानी, तकब्बुर किया, इसलिए उसकी सारी इबादतें बर्बाद हो गईं। वो बिल्कुल अल्लाह की बारगाह से निकाल दिया गया, हालांकि इतना बड़ा मर्तबा था। तो हमें तकब्बुर नहीं करना। और दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला का जो हुक्म आ जाए, शरीयत का जो हुक्म आ जाए, हमें उसमें लब्बैक कहना है।